क्यों भैया, आप मोबाइल पे चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं है? यूट्यूब नहीं चलाते? हाँ फिर ठीक है, कथा सुनने के लिए चलाओ तो ठीक है, नहीं तो अच्छा है कि नहीं चलाते। सबसे बड़ा परिवार है, पूरी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं। पति का धर्म, पति कौन होता है मैया? पति कौन होता है? दुश्मन? पति कौन? इसलिए हर स्त्री को अपने पति को क्या मानना चाहिए? आप भगवान मानती हैं अपने पति को? सही, कहाँ है? आप मानती हैं? जय हो भगवान जी की। पत्थर से प्रकट हो सकते हैं प्रहलाद के लिए, तो पति से भी प्रकट हो सकते हैं आप पत्नियों के लिए। इसलिए भगवान को कहीं और ना देखकर पति में भी देखा करो। सब में देखो पर पति ये भगवान, पति की सेवा, पति की आज्ञा भगवान है। देखो सेवा, पत्नी केवल सेवा करे पति की। अच्छा पत्नी तो चलो भगवान माने, पर पति का धर्म क्या है? पति का भी कोई धर्म होता है कि नहीं? केवल पत्नियों का ही होता है? करो, कौन उठाता है हाथ? पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को देवी माने, सम्मान करे। हमारे लिए हमारी पत्नी लक्ष्मी और पत्नी के लिए पति नारायण, तो हो गए ना लक्ष्मी नारायण, तो घर में ही तो लक्ष्मी नारायण है। गृहस्थी ऐसे चलती है। आप लोग ना गृहस्थी चला पाते हैं, नहीं चला पाते। कुछ लोगों की तो कट्टी हो जाती है, तलाक हो जाता है, डिवोर्स इत्यादि आप जानती हैं। जरा जरा बातों में मायके चली गई, पति पत्नी अलग हो गए। पति पत्नी में तालमेल होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे जरा बताओ, पति और पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना जरूरी है? कौन ज्यादा समझदार होता है तो गृहस्थी चलती है, पति या पत्नी? आप बताओ। हाँ पति, आप बताओ। पति पत्नी, आप बताओ। ज्यादा पत्नी को समझदार होना चाहिए, क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है, नारियों के कंधे पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी है। माँ बाप का कुल और सास ससुर का, पति का कुल। इसलिए वो घर बहुत अच्छे चलते हैं, वो गृहस्थी चलती है जिन गृहस्थियों में स्त्रियां समझदार होती हैं। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा समझदार होना चाहिए। और आप लोग क्या कहती हो, तुम समझदार बनो। हाँ पुरुष को भी समझदार होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी समझदारी बढ़ाएं। पति से उम्मीद आप करती हैं, अच्छा है, पर पतियों को भी चाहिए कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें। पत्नी को बात बात में डांटा ना करें, ताने ना मारा करें। आपकी पत्नी की कीमत क्या है, शायद जब वो मर जाएगी तब आपको पता लगेगा कि पत्नी की कीमत क्या होती है। ये बात सत्य है कि जब तक पत्नियां जिंदा होती हैं पुरुष पत्नियों की कीमत नहीं जान पाते। वस्तु जब होती है ना तब उसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता, जब नहीं होती तब पता चलता है कि कीमत क्या थी। माँ बाप जब तक होते हैं तब तक माँ बाप की कीमत नहीं होती, जब नहीं होते तो पता लगता है कि माँ बाप का होना कितना आवश्यक है। इसलिए पत्नी की जरूरत तब समझ में आती है जब पत्नियां नहीं होती। तो भगवान ना करे कि आपका जीवन ऐसा हो, परंतु जब तक है खूब आदर से सम्मान से पत्नी को रखो, खूब खुश रखो। ये गृहस्थी, पति पत्नी दोनों लक्ष्मी और नारायण की तरह, सीता और राम की तरह, राधा और कृष्ण की तरह होना चाहिए। ये गृहस्थी ऐसे समझ। अच्छा पति कुछ बोल दे, पत्नी कुछ बोल दे, तो पत्नी और पति, आपकी पत्नी कभी गुस्से में कुछ बोलती है आपको? बोल तो आप क्या करते हैं? पति गुस्से में रहे तो आपको टुप्पी टाप रहना चाहिए, बिल्कुल चुप रहो। शंकर जी को लेटना पड़ा था, और जब लेटे थे तब देवी जी का पांव कहां रखा? शंकर जी के
छाती में, जब शंकर जी की छाती में पांव रख लिया तब जाके माता जी का गुस्सा शांत हुआ। तब आप भी लेट जाओ भगवती के सामने, लेट जाओ, खड़े ना हो जाना, नहीं तो फिर देवी है, पृथ्वी डोल जाएगी। अच्छा, पत्नी को भी थोड़ा गुस्सा होने का अधिकार दिया करो। गुस्सा कौन होता है? अच्छा एक बात, गुस्सा होती है तो आपकी माँ का अधिकार है, आपकी पत्नी गुस्सा होती है आप पर तो उसका अधिकार है, और आपका पति गुस्सा होता है तो उसका अधिकार है। इसलिए सबको अपने अपने अधिकारों का पालन कर लेना चाहिए। अभी अपने अधिकार का कभी कभी उपयोग भी कर लेना चाहिए। इसमें हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कि चलो आज पत्नी ने गुस्सा कर लिया, कभी हम भी गुस्सा कर लेंगे, हिसाब बराबर। पर गुस्सा आए तो आप मर्यादा अपनी ना तोड़ें, मर्यादा ना छोड़ें। गुस्से में भी बातें करें तो ऐसी बातें करें, क्योंकि गुस्सा तो 2 मिनट का शांत हो जाएगा, पर गुस्से में कही गई बातें याद रह जाती हैं। गोली के घाव भर जाते हैं मेरी माँ, गोली के घाव नहीं भरते। इसलिए शब्द संभाल के बोलियो, शब्द के हाथ से न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। गोली के घाव भर जाएंगे पर किसके घाव नहीं भरेंगे? गोली के। इसलिए बोलो तो पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर अच्छा बोला करो। शब्दों में बड़ी जान होती है। अरे शब्दों के कारण शब्द बिगड़ गए तो महाभारत हो गया, हाँ या ना? शब्द बिगड़ जाएंगे तो महाभारत हो जाए। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, पति पत्नी, सास ससुर, भाई भाई की लड़ाई सबके घर होती है, थोड़ा बहुत ठीक है लड़ना, पर लड़ाइयों में भी ऐसे शब्द बिल्कुल ना बोलना जो गुस्सा शांत होने पर तो शायद हम अपने भाई से गले लग जाएंगे। गुस्सा है तो ठीक है, गुस्सा गया तो गले लगोगे, लेकिन यदि शब्द कुछ ऐसे कह दिए तो गले लगने के बाद भी वो शब्द सारी जिंदगी चुभते रहेंगे, हाँ या ना? इसलिए अजान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों को पहचान होती है। धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।